बोला कि मैं राधिका को पसंद पैर करता हूँ। पकड़ ले कि हाँ तुम कर ही लो शादी। ये पागल है ना गुनगुन की सास। ध्रुव की मम्मी को इतनी अकल तो होनी चाहिए कम से कम, तू सारी बात पहले तो कर ले, सारी बात बता के तो मैं चलेगी। बोल रही थी आपको किसी ना किसी चक्कर में डाल ही देगी उसकी माँ। मम्मी तू भी मेरे को सुना रही है। आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप एक बात बताओ, मैं बाहर चली जाऊंगी 2-3 दिन के लिए, तब आपको अच्छा लगेगा? आप इसी घर में रह जाना। तू बता राधिका क्या करूं? बैठी रहूं हाथ पे हाथ धर के? बैठे रहो, बिल्कुल बैठी रहूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसकी पता चलना चाहिए कि कहीं हम तो कम नहीं बैठे। पता क्या उसको नहीं पता होगा? क्या आपको बताया तो बीच में वो गुनगुन मिलने आई थी, आपको नहीं पता क्या? सब कुछ तो पता है आपको। हाँ, उसको बताया नहीं क्या उसने? वो इतना धुला हुआ है कि उसको कुछ नहीं पता होगा। और क्या चल रहा है? आ गई? हाँ क्या हुआ? ऐसे क्या बैठे हो हुआ? आराम से? बैठी नहीं हूँ, मूड खराब हो रहा है बहुत। क्यों, क्या हुआ? नितिन कोई याद है को क्या? बुलाया था मैंने, अच्छा फिर? तो मैंने सोचा कि भाई उसकी मम्मी से बात तो करूं, कितने दिन से कोई बात नहीं हुई। माँ आई थी उनकी? हाँ बुलाया था ना मैंने, तो फिर मैंने जोर दिया अपनी मम्मी को बुला। अपनी मम्मी को बुला के इतना बेवकूफ है, अपनी मम्मी को कुछ नहीं बता रखा। जैसे ही मैंने बोला ना कि मतलब कि राधिका की दूसरी शादी है, ये जो भी आपको लगा उसने बता दिया होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा मम्मी? मैं जब आपको कह रही हूँ वो चीज, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब तो क्या करूं? बात वो नहीं देख लिया आपने? बहुत आप वो करी थी तारीफ, बहुत बेइज्जती हुई बहुत। मतलब मैं ऐसे बैठ गई कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। माँ नहीं चाहती कि अपने बेटे की शादी फिर वो किसी की शादी हो रखी उससे करवाए। तो मेरे को नहीं पता था ना कि इतना बेवकूफ निकलेगा। कम से कम इतनी बात तो कर देता अपनी माँ से। मम्मी भी आपको कह रही थी मैंने सब कुछ बता दिया। ध्रुव की मम्मी ने बोली थी ना, अब कहाँ गई वो? मेरे को तो यही लगा कि ध्रुव की मम्मी ने बोला था कि मैंने इसकी मम्मी से बात कर दी है, घर वालों से बात करी है। मेरे को लगा शायद ये भी बता दिया होगा। भाई जैसे ही बोला ना ऐसे शौक। स्टार्टिंग में ही मना कर रही थी कि सब कुछ क्लियर हो जान दो, फिर उसके बाद देखेंगे किसका क्या है किसका क्या नहीं है। नहीं पर आपको लगी पड़ी है, देख लेती हूँ पता नहीं क्या जल्दी लगी पड़ी है आपको यार। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, या मैं भागे जा रही हूँ या आप भागे जा रहे हो। राधिका मेरे को ये मुझे बता दो, या मैं आपके ऊपर बोझ हो रही हूँ तो मुझे बता दो। पागल है, कैसी बातें कर रही है? अब मेरे को ये लगा यार बार बार जब एक साइड का क्लियर ही नहीं हो रहा, दोनों को बोले जा रही हूँ। एक वो लड़का जब अपने घर में तू बात ही नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या मतलब? यही बात का तो गुस्सा मेरे को भी गुस्सा आ रहा है इस बात का। कम से कम मैं घर वालों से बात तो कर देता। अब मैं तेरे को फोन कर रही हूँ, तेरे को बुला रही हूँ, तेरे को पता है तेरी मम्मी को नहीं बता रखा। मैं तो बताऊंगी, अगर जैसे ही बताऊंगी तो कलेश तो होना ही होना है। जब तूने सारी बात या मेरे को ही बोल देता कि मैंने नहीं बताया। हिंट दे के रखो या बात करके रखो, ये क्या मतलब होता है? भाई मेरे को इतना सा भी नहीं बताया कि मैंने अपनी मम्मी को नहीं बता रखा। अब मेरे को और क्या इतना अजीब भाई कि मतलब मैं क्यों, जब मैं घर पे थी नहीं तो आपने बुलाया ही क्यों? मैं ये सोचती थी कि चल थोड़ी बहुत बात आगे। क्यों आया आप? उसको क्यों बुलाया आपने? मैंने ये बात करने के लिए बुलाया था कि चल थोड़ी बहुत आगे तो बात बढ़े कि यार मम्मी तो आपको जल्दी लगी क्यों है? राधिका अच्छा वाला रिश्ता। आप एक बात, आप एक साइड को दोनों साइड में पैर रखोगी ना तो कहीं की नहीं रहोगी। पहली बात तो गलती हो गई मेरे से। मेरे को लग रहा है लड़का ठीक है, चल रिश्ता होगा। लड़का ठीक है तो लड़का ठीक होने से क्या है? तुम्हारी चीजें भी तो ठीक होनी चाहिए ना, एक साइड से क्लियर भी तो होना चाहिए ना। गलती तो हो गई मेरे से बेफालतू में। अब मेरे को बेफालतू क्या ही बोलती जब तू सामने से दोनों माँ बेटा की लड़ाई हो गई आपस में। तो भिड़ रहे होंगे, उसने नहीं बताया होगा। हाँ तो बोली कि मेरे को बिल्कुल मेरे मुंह पे ही। बेटे को जब आपको याद है जब मैंने इससे शादी करना है, जब आपने मेरे को बोला तूने क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ वही है ना, वही तभी तो मैं चुप रह गई। तभी तो मैंने बोला भी कि एक बार बैठ, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बात संभालने की कोशिश भी करी। चल मैंने तो जो करा था, अब मतलब एकदम से मेरे मुंह पे इतनी बेइज्जती की नहीं मेरे को तो ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मेरी तरफ से मनाही है, बिल्कुल भी मत समझना कि रिश्ता कर लूंगी। हाँ कुछ तो बोल देती ना कि हमने थोड़ी ना फोर्स किया है। उसने बोला कि मैं राधिका को पसंद पैर पकड़ ले कि हाँ तुम कर ही लो शादी। ये पागल है ना गुनगुन की सास। ध्रुव की मम्मी को इतनी अकल तो होनी चाहिए कम से कम, तू सारी बात पहले तो कर ले, सारी बात बता के तो चलेगी। बोल रही थी आपको किसी ना किसी चक्कर में डाल ही देगी उसकी माँ, पर नहीं कह रही है कि मतलब मेरे को इस रिश्ते में झोल लग रहा है, बहुत ज्यादा झोल लग रहा है। क्या झोल लग रहा है? किसी की दूसरी शादी नहीं होती क्या? मैंने तो सारी बात पहले ही बताई है। तो छोड़ दो ना, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। कोई जरूरत है कि उसी लड़के से करोगे? आप ये बता दो। मैंने कब कहा उस लड़के से ही करनी है? मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा था। भी हो सकते हैं। हाँ भी पता नहीं क्या लग गई चक्कर में। अब तू भी मेरे को ही सुनाती रहे, वो तो मेरे को सुना गया, तू भी सुना दे मेरे को। ढंडोरा ही पीटती रहो। अब एक लड़का पीट के गया है कि तुम्हारी बेटी की डबल शादी हो गई है, डबल शादी करवाने पे लगी हुई है। अभी ये एक बेइज्जती करके गया, अब दूसरा आएगा, दूसरे को देखो दूसरा ही बेइज्जती करके जाएगा। अब तू मेरे को पागल समझ रही है कि मैं दूसरे से भी तेरी बेइज्जती कराने बैठूंगी? घर से थोड़ा बाहर जाओ तो सुकून मिलता है, फिर घर के अंदर आ जाओ फिर दोबारा चाचा सबकी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी तो राधिका तेरा भला ही सोच रही हूँ। एक अलग है वो जो बैठे रहता है बस इस घर में कोई आएगा नहीं, और एक आप लाती रहोगी और फिर तमाशा देखते रहो बैठे। एक ही तो लड़का लाई हूँ, एक ही तो लड़का लाई हूँ ना। एक ही लड़का एक और ले आना फिर सर पे मारने के लिए। तो क्या करेगी?
मैं तेरा भला ही तो सोच रही हूँ, मम्मी तू अभी भी मेरे क्या को सुना रही है। हुआ आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप एक बात बताओ, मैं बाहर चली जाऊंगी 2-3 दिन के लिए, तब आपको अच्छा लगेगा? आप इसी घर में रह जाना। तू बता राधिका क्या करूँ? बैठी रहूँ हाथ पे हाथ धर के? बैठे रहो, बिल्कुल बैठी रहूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसकी शक्ल देखती रहूँ, इसकी शक्ल देखती रहूँ समर की? समर की देखते रहो आप, जब तक मैं देख रही हूँ, अब जब आप देखो नहीं देखा जा रहा आपको तो आप अपने घर में जाओ। आप, मैं रहूंगी यहाँ पे, नहीं देखा जा रहा आपसे तो सब सीधी बात है भाई। किसी से भी नहीं देखा जाता राधिका। तो कोई बात नहीं, जब सोल्व हो जाएगा तब देखेंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है आपको शक्ल नहीं देगी सोल्व तो पता नहीं कितने सालों तक नहीं होगा। तेरे को लग रहा है कि घर पे जाओ, फिर आप घर जाओ, घर जाके रहो। तो तू भी चल मेरे साथ ही। मैं क्या करने जाऊँ? तो तू क्या कर रही है यहाँ आपने पे? तो छोड़ा है यहाँ पे, तो ठीक है चलो दोनों चलते, फिर बात खत्म हो जाएगी। ताकि उनको कुछ खुला करेंगे छोड़, ही नहीं, और नहीं क्या उनको करेंगे? खुला, उनको रहने दे यहाँ पे, इनका घर उनको हवाले कर जा, और क्या कर है ना? और हम आ गए हमारा सड़क। तो है नहीं है घर, हमें तो जाना ही है एक दिन, क्लियर हो जाए हम चले ही जाएंगे, उसमें कौन सी तो बड़ी क्लियर बात होने है? के बाद आज जाएंगे नहीं ना। जाएंगे तो कल नहीं जाएंगे। इसको इतनी आसानी से छोड़ के चली जाऊँ क्या? जो इसने करा धरा सब माफ कर दूं? क्यों चली जाऊं यहाँ से? तो करनी धरनी तो उसको शुरू से ही थी, 2 साल से ही देख रही हूँ मैं तो और कितने साल? 3 साल हो गए, अब क्या देखती रहूं मैं? नाटक की ड्रामा ही चल रहा है ये। वो आ रहा है, एक नया बंदा आ रहा है, उसको भी वही पहले कह रहा था हाँ मैंने बात कर ली, मैंने बात कर ली, अब वो अब अपनी माँ को लेके आ रहा है तो आपके सामने कह रहा है कि नहीं। यही तो, ये क्या मतलब बनता है? मैं तो खुद एकदम से हैरान, कुछ बोल भी तो नहीं, क्या बोलूं जब तूने कुछ बताया ही नहीं। तेरे को बताना तो चाहिए था कम से कम कि मेरी इसके साथ ऐसे से बात चल रही है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया बातचीत करते हुए, वो कुछ बता ही नहीं रहा है घर में, मतलब क्या? और हम पूछ रहे तो कहता है हमने बात करी रखी है, हमारी मम्मी ठीक है, मेरी मम्मी आ गई, मेरे फादर नहीं है। बे यार हद हो गई, मतलब क्या बोलूं मैं अब आप खुद देख लो, नर्क कर रखी है जिंदगी पूरी पूरी। मेरे को लगा मतलब कि अच्छा वाला काम है, शक्ल से भी सही दिख रहा है, तो चल इंक्वायरी जब रिश्ता पक्का हो जाएगा। इंक्वायरी पे नहीं लिखा रहता मम्मी, हर किसी को तुम शक्ल से ही जज नहीं कर लोगी, सारे काम शक्ल से ही नहीं हो जाते हैं। क्या करूं तू बता ना, क्या करूं? या बैठे रहूं हाथ पे हाथ धर के? कह रही हूँ आप रुक के चलो, क्या जरूरत है आपको इतनी जल्दी? क्यों प्रेशर में इतनी जल्दी जल्दी करे जा रही हो आप? ये बताओ ना। क्योंकि मैं इसको आप बताओ, अगर मैं अब उसको डिवोर्स ले रही हूँ उससे, कल को वो कहेगा कि इसके पास भी लड़का है मेरे पास भी लड़की है, तो फिर वो क्या फायदा है उस डिवोर्स का? फिर तो वो कहेगा ठीक है वो उसका अलग है तुम्हारा अलग है, किस बात का डिवोर्स? फिर ये बताओ ना आप। तो गुनगुन के लिए कुछ नहीं बोल रहा? फिर वो क्या डिवोर्स उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा? तो वो हम कर रहे हैं ना। अगर मैं भी लड़का लेके बैठ जाऊं तो क्या फायदा है उसमें? ये बताओ ना आप जो बात चला रही वो भी तो देखो ना आप। मैंने तेरा रिश्ता इसलिए करा है, मेरे को समर को सबक सिखाना है, इसलिए कर रही हूँ मैं। उसको दिखाना है कि खाली तू ही सब कुछ नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। तो कर सकते तो भाई तो रुक के करो ना, जल्दी क्या है इतनी? इसके सामने करके क्यों? कभी कुछ बुला रही हो यार, हद हो रही है। इसके घर पे रह के इसके सामने इसीलिए तो दिखा रही हूँ। तेरे को क्यों नहीं समझ आ रही कि यहीं बैठ के इसको भी पता चलना चाहिए कि कहीं हम कल कम नहीं बैठे। पता क्या उसको नहीं पता होगा? क्या आपको बताया तो बीच में वो गुनगुन मिलने आई थी, आपको नहीं पता? क्या सब कुछ तो पता है आपको? हाँ, उसको बताया नहीं क्या उसने? वो इतना धुला हुआ है कि उसको कुछ नहीं पता होगा? भाई मैं तो सोची थी अच्छा वाला लड़का, अच्छा वाला रिश्ता हो जाएगा। अभी क्या ही करूँ इस लड़के का भी बता। आपको अब जरूरत नहीं है बातचीत करने की, मैं उसको बुलाऊंगी। आप उसको फोन करो, उसको बुलाओ लड़के को, मैं बात करूंगी उससे। मैं नहीं कर रही, तू क्या ड्रामा है? मेरे पास नंबर नहीं है, आप करो बात। आप बुलाती हो आप बुलाओ, आपके पर्पज से बात की थी मैंने। क्या बोलूं? क्या बोलूं? आप बोलो, यहाँ पे मेरे को बात करनी है। अब कहीं अपनी माँ के डर से आए ना तो फोन करके पूछ लो ना, नहीं आया तो ठीक है, अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बात खत्म। हमने कौन सा रिश्ता तय कर लिया है? मैं ये बोलूं कि घर आके बात कर ले एक बारी? हाँ बोलो, बात करने के लिए बुलाओ, नंबर बुलाओ। या मिला के दो, मैं बात करती हूँ। हेलो नितिन, एक बार राधिका से बात करियो। हेलो, हाँ तुम घर पे आए थे, मुझे बात करनी थी तुमसे। थोड़ा आराम से बात कर ले। कितनी देर में? ठीक है फिर यहीं पे आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है ओके, ठीक है वेट करते फिर हम। आ रहा है? कैसे बात ज्यादा क्या बात करनी है? मैंने बोला आके बात करते हैं, कॉल पे बात नहीं। हाँ तो अपनी मम्मी के आगे तो डर गया था बिल्कुल, मतलब जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी।